नमस्कार और मीन राशि के आप सभी जातकों का धर्मलोक में बहुत बहुत स्वागत है, क्योंकि इस नए साल की शानदार शुरुआत आपके लिए सफलता की सौगात लेकर आ रही है और जनवरी 2026 आपके जीवन में खुशियों का नया सवेरा करने वाला है। जिस प्रकार एक नन्हा शिशु जब इस धरा पर प्रथम श्वास लेता है तो उस क्षण के आकाश में चमकते सितारों की स्थिति उसके संपूर्ण जीवन की नियति और कुंडली लिख देती है। ठीक उसी प्रकार 1 जनवरी 2026 के आगमन पर जो ग्रहों का गोचर बन रहा है वो केवल एक दिन का विवरण नहीं है, बल्कि वो आपके पूरे वर्ष के भाग्य की आधारशिला है। अगर आप यह जानना चाहते हैं कि आने वाला समय आपके लिए कैसा रहेगा, तो इस समय की कुंडली को समझना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि यह दर्पण है आपके भविष्य का, जो न केवल इस जनवरी माह को परिभाषित करेगा बल्कि पूरे साल की दिशा और दशा निर्धारित करने वाला है। आज हम एक विशेष विश्लेषण लेकर आए हैं जो आपके जीवन के हर पहलू को स्पर्श करेगा, क्योंकि मीन राशि के जातकों के लिए शनिदेव स्वयं आपकी राशि में विराजमान होकर अपनी दिव्य दृष्टि से आपके करियर और आजीविका के भाव को ऊर्जा प्रदान कर रहे हैं, और साथ ही देवगुरु बृहस्पति की शुभ 7वीं दृष्टि भी आपके कार्यक्षेत्र पर पड़ रही है, जो प्रगति के नए द्वार खोलने के संकेत दे रही है। इस वर्ष की सबसे सुंदर बात यह है कि हमारे लाभ और इच्छा पूर्ति के स्थान पर 4 प्रमुख ग्रहों का एक अत्यंत प्रभावशाली संगम होने जा रहा है। जैसे ही हम नए साल की दहलीज पार करेंगे, 12 जनवरी को एक बड़ा ज्योतिषीय बदलाव देखने को मिलेगा, जब सुख और वैभव के कारक शुक्रदेव अपनी यात्रा बदलते हुए आपके लाभ भाव में प्रवेश करेंगे। यह वो स्थान है जिसके स्वामी स्वयं शनिदेव हैं, और शुक्र का शनि के घर में जाना एक बहुत ही उत्तम संयोग माना जाता है, जो जीवन में धन के आगमन और सुख सुविधाओं के विस्तार का मार्ग प्रशस्त करता है। शुक्र आपके जीवन में केवल विलासिता नहीं, बल्कि आपके संघर्षों को सफलता में बदलने और आपके साहस को नया अर्थ देने की जिम्मेदारी भी रखते हैं। जब हम गणना करते हैं तो पाते हैं कि शुक्र अपने स्वयं के स्थान से भाग्य स्थान पर गोचर कर रहे हैं, जिसका सीधा अर्थ है कि इस समय आपको दैवीय कृपा और सौभाग्य का भरपूर साथ मिलने वाला है, और आपके पुराने अटके हुए कार्यों को ईश्वरीय आशीर्वाद से एक नई गति प्राप्त होगी। समय का चक्र आगे बढ़ता है और 14 जनवरी को एक और अत्यंत महत्वपूर्ण परिवर्तन सूर्य देव के रूप में घटित होता है। सूर्य, जो ऊर्जा और सत्ता के प्रतीक हैं, वो आपके 6ठे भाव के स्वामी होकर आपके आय और लाभ के भाव में प्रवेश कर रही हैं। ज्योतिष की दृष्टि में जब नौकरी और सेवा के भाव का स्वामी स्वयं लाभ के स्थान पर चला जाए, तो ये कार्यक्षेत्र में किसी बड़ी पदोन्नति या वेतन वृद्धि का स्पष्ट संकेत देता है। जो लोग लंबे समय से किसी महत्वपूर्ण समझौते या एग्रीमेंट की प्रतीक्षा कर रहे थे, उनके लिए यह समय सुनहरे अवसर लेकर आएगा। इसी दिन से मकर संक्रांति का पावन पर्व भी आरंभ होता है, जो अंधकार से प्रकाश की ओर जाने का प्रतीक है। सूर्य का उत्तरायण होना देवताओं के समय की शुरुआत मानी जाती है, और मीन राशि के जातकों के लिए यह समय सरकारी कार्यों में सफलता और समाज में मान सम्मान बढ़ाने वाला होगा। यदि आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या सरकारी तंत्र से जुड़कर कोई कार्य करना चाहते हैं, तो सूर्य की यह स्थिति आपको एक विजेता के रूप में स्थापित करने की क्षमता रखती है। इसके पश्चात ग्रहों के सेनापति मंगल देव का प्रभाव भी अत्यंत चमत्कारी होने वाला है। मंगल आपके वित्त और धन के रक्षक हैं, और साथ ही आपके भाग्य के भी स्वामी हैं। जब मंगल देव अपने उच्च स्वरूप में लाभ भाव में विराजमान होते हैं, तो यह एक अत्यंत दुर्लभ आर्थिक उन्नति का योग बनाता है। मंगल की यह ऊर्जा आपको अपने सपनों को हकीकत में बदलने की शक्ति देगी, और आप अपने संचित धन को बढ़ाने में सफल होंगे। जो भी महत्वाकांक्षाएं अब तक केवल आपके विचारों में थीं, उन्हें धरातल पर उतारने का समय अब आ चुका है। मंगल की दृष्टि आपके साहस और पराक्रम को बढ़ाएगी, जिससे आप विपणन अर्थात मार्केटिंग और संचार के क्षेत्र में अद्भुत परिणाम प्राप्त करेंगे। यदि आपका कार्य तकनीक या इंटरनेट से जुड़ा है, तो मंगल की उच्च अवस्था आपके प्रभाव को 7वें आसमान पर पहुंचा सकती है, क्योंकि ये पराक्रम भाव को सक्रिय कर आपके व्यक्तित्व में एक नई चमक पैदा कर देंगे। अंत में ग्रहों के राजकुमार बुध देव की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि वे आपके सुख और आपके व्यापार के स्वामी हैं। 17 जनवरी के आसपास जब बुध अपने मित्र की राशि में और राजा सूर्य के साथ लाभ भाव में बैठेंगे, तो ये आपके निर्णय लेने की क्षमता को बहुत प्रखर बना देगा।
बुध का ये गोचर आपके पारिवारिक सुख में वृद्धि करेगा और व्यापार में नई रणनीतियों को सफल बनाएगा। हालांकि बुध का कुछ प्रभाव जीवन में बड़े बदलावों की ओर भी संकेत करता है, इसलिए आपको उन लोगों से दूरी बनाने की आवश्यकता होगी जो आपकी प्रगति में बाधक बन रहे हैं। जो विद्यार्थी हैं या जो बौद्धिक कार्यों से जुड़े हैं, उनके लिए ये समय किसी वरदान से कम नहीं है, क्योंकि आप इस दौरान बहुत ही सटीक निर्णय ले पाएंगे और शेयर बाजार या निवेश के क्षेत्रों से भी लाभ अर्जित करने की संभावना बढ़ जाएगी। इन सभी ग्रहों की ऊर्जा आपसे केवल एक ही मांग करती है, और वो है कठिन परिश्रम। सूर्य देव हमें सिखाते हैं कि यदि आप सूर्य की तरह चमकना चाहते हैं तो पहले उसकी तरह तपना भी होगा। यह वर्ष आपके लिए उपलब्धियों का वर्ष है, जहां आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामनाएं पूर्ण होने की दिशा में बढ़ रही हैं। कर्म और भाग्य का ये सुंदर मेल आपको एक ऐसे वातावरण में ले जाएगा जहां सफलता केवल एक शब्द नहीं बल्कि आपका अनुभव बन जाएगी। वर्ष 2026 के इस मंगलमय आरंभ पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमें पूर्ण विश्वास है कि आप इस दिव्य ज्ञान का लाभ उठाकर अपने जीवन को और भी बेहतर बनाएंगे। यदि आपको हमारा यह प्रयास और समझाने का ढंग हृदय को स्पर्श कर गया हो तो अपना प्रेम लाइक और कमेंट के माध्यम से अवश्य प्रकट कीजिएगा। अगर आप इस यात्रा में हमारे साथ निरंतर जुड़े रहना चाहते हैं तो धर्मलोक परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ईश्वर आपकी हर राह को रोशन करे और आपका आने वाला समय मंगलमय हो।